morning to all the students. So today we have to start exercise 8.3. प्रीवियस क्लास में हमने 8.2 डिस्कस किया था और लास्ट के 2 क्वेश्चंस 9th और 10th क्वेश्चंस हमने आपको होमवर्क दिए थे. सो नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करने के लिए पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि उस एक्सरसाइज में हमें क्या क्या पढ़ना होगा. तो फर्स्ट थिंग वी हैव टू लर्न इन दैट एक्सरसाइज इज़ रेशियो टू परसेंट. हम रेशियो को कैसे परसेंट में कन्वर्ट करते हैं ये हम पढ़ेंगे. तो इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं. एग्जाम्पल 14 देखिए. रीनाज मदर सेड टू मेक इडली यू मस्ट टेक 2 पार्ट राइस एंड 1 पार्ट उड़द दाल. क्या होगा मिक्सचर का? तो 2 पार्ट राइस होनी चाहिए, 1 पार्ट उड़द होनी चाहिए. मतलब रेशियो कितना होना चाहिए? राइस और उड़द का 2:1 होना चाहिए. व्हाट परसेंट ऑफ सच मिक्सचर वुड बी राइस एंड व्हाट परसेंट विल बी उड़द दाल. तो राइस का कितना परसेंट होगा और उड़द दाल का कितना परसेंट होगा, ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे. तो देखो रेशियो तो हमारा बन गया 2:1 का रेशियो है. अब इसे हमें परसेंट में फाइंड करना है. तो पहले हम क्या करेंगे? टोटल मिक्सचर फाइंड करेंगे. तो देखिए 2:1 है तो टोटल हम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 + 1 = 3. मतलब कि पूरा पार्ट कितने हैं? 3 हैं. फिर राइस का पार्ट कितना है? 2/3 और उड़द दाल का पार्ट कितना है? 1/3. तो परसेंट में हम निकालेंगे तो 2/3 × 100%, क्योंकि हमें परसेंट में निकालना है. तो ये राइस का हो जाएगा. उड़द दाल का कितना हो जाएगा? 1/3 × 100%. तो ये जो भी आंसर्स आएंगे वो हमारे किस फॉर्म में होंगे? परसेंट के फॉर्म में होंगे. तो ये था रेशियो टू परसेंट. हम रेशियो को परसेंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं. एग्जाम्पल के अलॉन्ग आपको कुछ ट्राई दीज क्वेश्चन दिए हैं. तो ये आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं क्वेश्चन. तो इनको भी आपको सॉल्व करना होगा. अब देखिए इंक्रीज़ और डिक्रीज़ परसेंट हम कैसे फाइंड करेंगे. तो देखिए जैसे हमने क्या किया था, रेशियो टू परसेंट फाइंड किया था, वैसे ही आपको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ परसेंट भी फाइंड करना है. तो जो चीज़ इंक्रीज़ हुई है वो हमारा क्या आएगा? ऊपर आएगा. जैसे उसमें क्या आएगा? अमाउंट ऑफ चेंज. जैसे हमने बोला कि हमारे पास 100 रुपीज़ थे, हमने किसी ने 10 रुपीज़ दिए तो हमारे पास कितने हो गए? 10 रुपीज़ इंक्रीज़ हो गए. तो कितने परसेंट का इंक्रीज़ हुआ वो हम कैसे फाइंड करेंगे? तो ऊपर हम क्या लिखेंगे? 10 लिखेंगे. डिनोमिनेटर में हम क्या लिखेंगे? 100. मतलब कि पहले हमारे पास 100 रुपीज़ थे, एक्स्ट्रा कितने आए? 10 रुपीज़. मल्टीप्लाई कैसे कर देंगे? 100% से. तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा. हमारे पास क्या बचेगा? 10%. मतलब कि हमारा इंक्रीज परसेंट क्या हो गया? 10%. तो ये तो हमने आपको एक एग्जाम्पल दिया. तो ऐसे ही हमें क्या करना है? इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट निकालना है. तो जो अमाउंट चेंज हो रहा है वो ऊपर आएगा न्यूमरेटर में, जो हमारा ओरिजिनल अमाउंट है वो नीचे आएगा, जो बेस अमाउंट है. और मल्टीप्लाई हमें किससे करना है? 100 से करना है. तो ये था आपका इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट. देखिए नेक्स्ट चीज़ जो आपको हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस. तो देखिए आपका सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस क्या होता है? जिस कॉस्ट पर हम चीज़ को खरीद रहे हैं. जैसे हम दुकान गए, हमने पेन 5 रुपीज़ में ख़रीदा तो वो 5 रुपीज़ हमारे लिए क्या हो गई? हमारी कॉस्ट प्राइस हो गई. अब वो पेन को अगर हम सेल कर रहे हैं अपने फ्रेंड को या किसी को भी, तो अगर हम उसे सेल कर रहे हैं तो जिस प्राइस में हम सेल करेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस. शॉर्ट फॉर्म में हम कॉस्ट प्राइस को CP लिखते हैं और सेलिंग प्राइस को SP लिखते हैं. अब देखिए हमारा प्रॉफिट और लॉस क्या होता है. प्रॉफिट मतलब कि अगर हमारा सेलिंग प्राइस जो है वो कैसा है? बड़ा है कॉस्ट प्राइस से, तो हमारा क्या होगा? प्रॉफिट होगा. ये देखिए अगर आपका सेलिंग प्राइस जो है वो बड़ा है आपके कॉस्ट प्राइस से, तो यू मेड अ प्रॉफिट. आपने क्या बनाया है? प्रॉफिट बनाया है. और प्रॉफिट हम कैसे फाइंड करेंगे? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, क्योंकि उस टाइम हमारी सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगी, कॉस्ट प्राइस कम होगी, इसलिए हम सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस से माइनस करेंगे. सिमिलरली अगर आपका कॉस्ट प्राइस बड़ा है, सेलिंग प्राइस छोटा है, तो हमें क्या हुआ है? लॉस हुआ है. कितने का लॉस हुआ है वो फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे? कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे सेलिंग प्राइस से. एक और कंडीशन है, अगर आपका CP = SP, मतलब कि 5 ही रुपये में आपने ख़रीदा और 5 ही रुपये में उसे बेच दिया, तो आपको क्या होगा? ना ही प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा. ये नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन है.
अब देखिए आप प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट जितना भी आपका रुपीज़ में प्रॉफिट है वो आपका न्यूमरेटर में आएगा और जो सेलिंग प्राइस है वो डेनोमिनेटर में आएगा और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 100 से। तो ये आपका प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला है। लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या है, लॉस है न्यूमरेटर में लिख देंगे, कॉस्ट प्राइस को डेनोमिनेटर में लिखेंगे और मल्टीप्लाई किससे करेंगे 100 से। ये आपका कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला है परसेंट फाइंड करने का। और देखिए जो परसेंट है वो हमेशा जो हमारा प्रॉफिट परसेंट है और लॉस परसेंट है वो किस में कैलकुलेट किया जाता है, हमारे कॉस्ट प्राइस में कैलकुलेट किया जाता है। अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और जो भी चीज़ें हमें एक्सरसाइज में मिलते जाएंगी उसे हम डिस्कस करते जाएंगे, हम समझते जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। टेल व्हाट इज़ द प्रॉफिट और लॉस इन दी फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। तो इधर पे कुछ हमें क्वेश्चन दिए, उसमें हमें फाइंड करना है कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। इफ़ ऑल्सो फाइंड प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट इन ईच केस। हमें क्या फाइंड करना है, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट भी फाइंड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन क्या है हमारा, गार्डनिंग शेयर्स बॉट फॉर रुपीज़ 250 एंड सोल्ड फॉर 325। तो बॉट मतलब कि उसने खरीदा, तो हम लिखेंगे CP इज इक्वल टू 250 रुपीज़ और SP कितना हो जाएगा हमारा, SP इज इक्वल टू सोल्ड फॉर लिखा है ना, मतलब कि SP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 325 रुपीज़। तो ये हमारा CP और SP हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें कंपैरिजन करना है दोनों में कौन सा बड़ा है। तो आप अब कंपेयर करेंगे तो आपको क्या बड़ा दिख रहा है, SP जो है वो बड़ा है। तो हम क्या लिखेंगे, SP इज़ ग्रेटर देन CP। अभी अभी हमने पढ़ा है कि अगर SP हमारा बड़ा है CP से, सो यू मेड आ प्रॉफिट। क्या होगा, हमें प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। हमारी सेलिंग प्राइस क्या है 325, कॉस्ट प्राइस क्या है 250 रुपीज़। हम दोनों को माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा हमें 75 हमें ₹75 का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। अब हमें क्या करना है, प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है। तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू क्या होगा, सो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन CP। हमने आपको बताया था CP में कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट को, मल्टीप्लाई किससे करेंगे 100% से करेंगे। तो प्रॉफिट हमारा कितना है 75 रुपीज़, CP कितना है ये देखिए 250 रुपीज़, मल्टीप्लाई किससे करना है 100% से। ज़ीरो से ज़ीरो को कैंसिल कर देंगे। अब इसको 10 को हम किससे कैंसिल कर रहे हैं 5 से, तो 5 2 ज़ा 10 और ये 5 5 ज़ा 25। अगेन ये 5 है, ये 75 है, तो 5 1 ज़ा 5 और ये कितने टाइम्स पे होगा 15 टाइम्स पर 75। अब हमारे पास क्या है 15 मल्टीप्लाइड बाय 2 और 15 2 ज़ा 30, परसेंट का साइन एज इट इज़। तो हमारा प्रॉफिट परसेंट क्या हुआ 30%। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है, आ रेफ्रिजरेटर बॉट फॉर ₹12,000 एंड सोल्ड फॉर 13,500 रुपीज़। तो CP कितना दिया है हमें 12,000 रुपीज़ दिया है और सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस हमें 12,000 रुपीज़ दिया है और सेलिंग प्राइस कितना दिया है 13,500 रुपीज़। तो हमने दोनों को कंपेयर किया तो हमने क्या फाइंड किया कि हमारा SP कैसा है, ग्रेटर देन CP है। तो जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन को किया था सिमिलरली आपको वैसे ही इस क्वेश्चन को भी करना है। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। अब हम C जो है वो भी आपका होमवर्क क्वेश्चन है। हम D वाला पार्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो उसमें दिया है अ स्कर्ट, देखिए तो क्वेश्चन में दिया है स्कर्ट बॉट फॉर ₹250 एंड सोल्ड एट 150। तो हमारा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस क्या है ₹250, सेलिंग प्राइस कितना है ₹150। हमने कंपेयर किया तो हमारा कॉस्ट प्राइस क्या है, बड़ा है हमारे सेलिंग प्राइस से। तो कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। तो ये हमारी कैसी कंडीशन है, यू मेड अ लॉस।
अगर हमारा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस बड़ा है सेलिंग प्राइस से तो लॉस होगा हमारे लिए। अब हम लॉस कैसे फाइंड करेंगे, तो लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है ₹250 और सेलिंग प्राइस कितना है ₹150। माइनस करेंगे तो हमारे पास लॉस कितना आ जाएगा ₹100 का। अब हमें लॉस परसेंट निकालना है, तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या है, लॉस अपॉन CP इंटू 100%। इसमें हम वैल्यू पुटअप करेंगे तो लॉस हमारा कितना है 100, CP हमें कितना दिया हुआ है 250, मल्टीप्लाई किससे करना है, हमें 100 से करना है। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, 25 5 ज़ा 25 2 ज़ा 5 1 ज़ा 5 20 ज़ा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 20 इंटू 4 इज़ 40%। तो इस क्वेश्चन में हमें लॉस कितना हुआ है ₹100 का हुआ है और परसेंट में वो कितना है 40% है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आपके 2 क्वेश्चन होमवर्क हैं B और C। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू फॉर टुडेज क्लास एंड डोंट फॉरगेट टू सेंड योर वर्क